साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बीएसईबी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एसटीटी एग्जामिनेशन तथा अन्य शिक्षक बहालियों को लेकर के बात करेंगे। और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले आज के जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है और उसका देखिए इम्पैक्ट जो होता है ना, दबाव सरकार के पास अभी चौतरफा दबाव बना हुआ है। और अगर इस सिचुएशन का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाइएगा, इस सिचुएशन पे अगर आप प्रहार नहीं कीजिएगा, अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो शायद ये मौका फिर दोबारा ना आए। जिस प्रकार से बोर्ड और सरकार के पास कोरोना की स्थितियां से निपटते हुए जो बहाली की जो परिस्थितियां हैं, आप अन्य बहालियों को छोड़ दें, शिक्षक बहाली एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो कि एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। आप लोगों के मुद्दे तो हैं ही, हमारे मुद्दे तो ये हैं ही, हमारी तो इनमें जो है वो जो स्वार्थ है वो छिपा ही हुआ है कि बहाली हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ कई राजनीतिज्ञों का भी जो है इस बहाली के ऊपर फोकस टिका हुआ है। चाहे आप देख सकते हैं पिछले दिनों जिस प्रकार से आरजेडी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बातों को बताया गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, कि जिस प्रकार से वर्षों से लंबित प्रक्रिया को, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है, उसे शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल बिहार की तरफ से एक प्रेस की विज्ञप्ति के माध्यम से भी इस बातों को उठाया गया है। और इसमें यह मांग किया गया है, 19 मई कल के डेट का ही है, कि जिस प्रकार से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है, उस शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पे सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करे। पिछले दिनों आपने देखा होगा पालीगंज के विधायक का मैंने ट्वीट भी दिखाया था आपको, संदीप सौरभ का, जिसमें कि उन्होंने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के जो शिक्षा मंत्री है उन पे कटाक्ष करते हुए और उनको ट्वीट किया था, जिसको मैंने रिट्वीट करने की भी आप लोगों से गुजारिश की थी। आज एक लेटर पुनः वायरल होता है जो कि तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल होता है बीएसईबी की तरफ से, जो कि बीएसईबी ऑफिस की तरफ से वो लेटर निर्गत किया गया है। और उसके पहले कल के डेट में भी जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो कि रंजीत कुमार सिंह है, उनकी तरफ से एक लेटर निर्गत हुआ है। तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में वो सारे लेटर्स जो है वो पहुंच चुके हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अखबारों में देखें तो लगभग हर दिन जो है आजकल के अखबारों में कुछ ना कुछ खबर, चाहे वो वेबसाइट पर अपलोड होने वाली सूचनाओं को लेकर के हो, चाहे पिछले दिनों जो संजय कुमार जी का जो वो लेटर वायरल हुआ था, या लेटर जो निकल करके सामने आया था, जिसमें नगर निकाय नियोजन निकाय के जो अध्यक्ष पद का जो समाप्ति होना, या सचिव के हाथ में सारा दस्तावेजों का सत्यापन करना और सारी चीज़ों के अधिकार क्षेत्र से जो नियोजन के अध्यक्ष का हट जाना, ये सारी चीज़ें खुद से नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं एक प्री प्लान आपको अखबारों में नियोजन को लेकर के सरकार की तरफ से मेंशनिंग की खबरें आना, ऐसा नहीं है कि सरकार खुद से कोई स्टेप लेती है। जो दबाव सरकार के पास पड़ा हुआ है, अगर उस दबाव, आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करती है, और पिछले 4-5 साल से आप किसी दूसरी बहाली की चर्चाएं को लेकर के आप देखें तो कोई भी दूसरी बहाली की चर्चा होती है। अभी एसटीटी का जो मुद्दा है, बिहार में शिक्षक बहाली की जो मुद्दा है, वो बहुत गर्म है। और अगर इस माहौल में अगर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अगर आगे नहीं बढ़ पाती है तो आगे बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो बीएसबी की तरफ से जो लेटर वायरल हुआ है, उसके पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग अभी तक ट्वीट नहीं किए हैं, देखिए 88,000 से ज़्यादा ट्वीट्स अभी तक जो है वो हो चुके हैं। आप लोग भी जो है नहीं किए हैं तो जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीएसईबी डिक्लेयर एसटीटी रिजल्ट को लेकर के ट्वीट करें। और जो खबरें हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको अच्छी खबर देखने को मिल सकती है एसटीटी के रिगार्डिंग, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग। इस महीने के अंत तक जो है जरूर कोई ना कोई खबरें निकल करके आ सकती हैं। इसलिए आप लोग इस ट्विटर कैंपेन में सहभागिता जरूर करें। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जाकर के जरूर जुड़े, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा। कल के डेट में जो रंजीत कुमार सिंह का जो लेटर वायरल हुआ था, इसमें भी इन्होंने मुख्य रूप से जो पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत जो 2006 से 2015 की अवधि में जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनके प्रमाण पत्र की जांच हेतु निगरानी विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है, जो सारे सूचना, उन सभी सूचना अपने अपने जिला के जो एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में इन्होंने एक लेटर जारी किया था। और इस लेटर में कुछ खास नहीं है, लेकिन जो बातें पिछले कई दिनों से ये कई लेटर के माध्यम से कहते आए हैं, उस लेटर को पुनः इन्होंने 19/5/2021 के डेट में ये जारी किया था, जो कि लगभग सभी लोगों के पास ये लेटर पहुंच चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि इस लेटर को लेकर के लगभग सभी अखबारों ने अपनी अपनी पृष्ठभूमि में इस खबर को जगह दी थी कि वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने वाले जो निगरानी जांच की जो सूचनाएं हैं, उसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थानों के तहत 2006 से 15 के बीच लगभग 1,03,000 जो ऐसे शिक्षक हैं जिनकी डिग्री की निगरानी की जाँच अभी तक नहीं हुई है, उन सभी को डिग्रियाँ अपलोड करने के संबंध में ये बातें जो हैं वो पुनः प्रकाश में लाई गई हैं। लेकिन अभी का मुख्य फोकस जो है
वो मुख्य फोकस हमारा इस लेटर पे होगा, जो कि लेटर जो कि BSEB की तरफ से 17 तारीख के डेट पे ये लेटर आपको इश्यू हुआ। लेकिन आज जो है लगभग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लेटर जो है वायरल होता है। क्यों वायरल होता है, इसकी आप टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। आप टाइमिंग के साथ साथ इसमें जो लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान दीजिए। जो गृह विभाग, आप पूरा पढ़ेंगे अगर, तो गृह विभाग बिहार के आदेश ज्ञापांक, हालांकि इसमें आपको 13/5/2021 के द्वारा जो आपदा प्रबंधन समूह की जो बैठक हुई थी, उसमें 13/5/2021 में जो आदेश संख्या 2835 में दिनांक 4/5 के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु बिहार राज्य में लागू प्रतिबंधों को दिनांक 15/5 के आगे 25/5 तक आंशिक संशोधनों के साथ विस्तारित करने का निर्णय लिया गया, जब लॉकडाउन बढ़ाया गया था। उसकी चर्चा यहाँ पर है सबसे पहले। लेकिन आपके लाइक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लेटर को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पॉइंट पे कि उक्त आयोग के आदेशानुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के पुनरीक्षण, माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में किए गए कार्यों का निष्पादन, विद्यालयों को अनुदान भुगतान एवं STT परीक्षा 2019 से संबंधित पदाधिकारी इस अवधि में न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय कार्य यथावत निष्पादित करेंगे। यानी कि BSEB की तरफ से STT 2019 के में बाकी कौन सा काम बाकी है, 3 विषयों का रिजल्ट बाकी है, और उस रिजल्ट पे काम करने हेतु ये कार्यालय का आदेश कि कम कर्मियों के साथ, कम ही कर्मचारियों के साथ लेकिन इस कार्य को किया जाना है। ये 17 तारीख की खबरें हैं, क्योंकि 15 तारीख तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन था, जिसमें कि कई प्रकार की जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। लेकिन 17 तारीख को, यानी कि 15 के बाद की जब लॉकडाउन की स्थितियाँ बढ़ाई गई, लेकिन कार्यालय में कम कर्मियों के साथ कुछ बातों को लेकर के उसके कार्यों का निष्पादन, चूँकि ये परीक्षा से संबंधित कार्य हैं, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो आपको STT की बातें कर ली जाए, इस अवधि में जो है न्यूनतम कर्मियों के साथ जो कार्यालय यानी कि जो ऑफिशियल वर्क बाकी है रिजल्ट को लेकर के, उन सारी चीज़ों को यथावत निष्पादित करने का आदेश इस आपको लेटर में जारी किया गया है। साथ ही जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनका कोष्ठांग न्यूनतम कर्मियों के साथ इस अवधि में खुला रहेगा। यह भी बातें इसमें कही गई हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये लेटर 17/5/2021 को जारी होता है, लेकिन ये मार्केट में यानी कि आज के डेट में जो है ये खबर जो है आपको एक आग की तरफ फैल जाती है तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में। आखिर ये बात कैसे होती है, मैंने आपको पहले भी कहा, टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। सरकार इतनी ज़्यादा शातिर दिमाग से काम करती है किसी भी चीज़ों को लेकर के कि वो अपने को गलत साबित करने का एक पॉइंट भी नहीं देगी। सरकार के अनुसार तो कार्य करने के लेकर के दिशा निर्देश 17 तारीख को ही जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आप और हम लगातार इस मामले को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई STT की बाकी विषयों के रिजल्ट को जारी किया जाए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जारी किया जाए। तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो आपको नेता प्रतिपक्ष के पार्टी को ले ले, चाहे आप संजय जो पालीगंज के माननीय विधायक है उनकी बातों को ले ले, आप या अजित कुशवाहा, कई प्रकार के जो मैंने पार्टी हैं जिनके विधायक है जो कि लगातार STT और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार अपनी बातों को रखते रहे हैं, उन सभी लोगों के माध्यम से जब भी बातें पूछी जाती है सरकार की तरफ से जल्द और संभावित ऐसी बातों को बताया जाता है। एक तरफ मई के प्रथम सप्ताह में जो है STT रिजल्ट की संभावनाएं दर्शाई गई थी। मई का अंतिम सप्ताह आने को है, सवाल क्यों ना पूछा जाए, सवाल क्यों ना पूछा जाए कि जब आपकी संभावित तिथि मई के प्रथम सप्ताह में थी, तो आज मई का अंतिम सप्ताह आने को है और कोविड के कारण सरकार ने इस चीज़ों को डिले कर रखा है। तो अब कोविड का जो प्रकोप है अगर समयानुसार कम हो रहा है, BSEB ने अपने कार्यालय आदेश में अगर STT से निष्पादित कार्यों को पूरा करने का आदेश दे रखा है, अगर STT में मात्र 3 विषयों का रिजल्ट जारी करना है, उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया जा चुका है, 106 कैंडिडेट के रिजल्ट को नॉर्मलाइज करके बाकी सारे लोगों का रिजल्ट एक साथ पब्लिश करना है, तो आखिर उसमें देरी क्यों हो रही है। 106 कैंडिडेट का रिजल्ट इतना ज़्यादा जो है वो दूर के जो स्वप्न के समान हो गया है BSEB और आम अभ्यर्थियों के कारण, आम अभ्यर्थियों के लिए, कि वो रिजल्ट जारी ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई बड़ी बात उस 106 कैंडिडेट के रिजल्ट में नहीं है, तो फिर BSEB और विभाग लेट क्यों करता है। आखिर विभाग और BSEB क्यों चाहता है कि मामला जो है हमेशा ठंडे बस्ते में पड़ा रहे। क्या हम अभ्यर्थी हमेशा चुप बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये कि BSEB या विभाग कभी नहीं करेगा भर्ती। आज पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार से अभ्यर्थी एक्टिव हैं, इस एक्टिवनेस को लेकर के तमाम कई प्रकार के अन्य जो विपक्ष के लोग हैं वो भी आपके साथ साथ एक्टिव हैं। आज कई अन्य बड़ी हस्तियों ने भी आपका साथ दिया है, मैं आपको उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में।
लेकिन आपका एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए बहुत बेटर समय है कि इस कोविड के पैंडेमिक में भी आपकी बातों को, एसटीटी की बातों को इतने प्रमुखता से और इतने प्रखर रूप से आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं कि आपकी एसटीटी को लेकर के बातें काफ़ी ज़ोर शोर से उठी हुई हैं। अब बिहार में अगर आप बहाली की बात करें तो कोई बहाली जो है वो मार्केट में उस तरीके से नहीं छाई हो जिस तरीके से बिहार शिक्षक बहाली और एसटीटी का मुद्दा छाया हुआ है। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में इतनी अच्छी कंडीशन में अगर हम अपनी बातों को सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर होगी। आप समझे कि विभाग के सरकार बीएसईबी के माध्यम से 17 तारीख को ये लेटर जारी कर दिया जाता है। आज 19 तारीख को ये लेटर आप लोगों के सामने पहुंच जाता है और इस लेटर में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से एसटीटी की जो बातें हैं, एसटीटी की जो अन्य क्रियाकलाप बाकी हैं, वो क्रियाकलाप को आगे, कार्य को, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कम कर्मचारियों के साथ ही बोर्ड जो है वो कार्य करेगा। अंदर की बात में अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से बोर्ड के कर्मचारियों से बात हुई है, आने वाले, मैंने आपको टेलीग्राम में इस चीज़ की अपडेट दी है, आने वाले कुछ दिनों में आपको जल्द ही कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हालांकि अभी जो मुख्य बातें हैं वो ट्विटर पे है, अभी भी समय है आपके पास, जितना हो सके आप ट्विटर ट्वीट करें, फोकस करें उसमें। जिस प्रकार से लोगों ने ट्वीट किया है, तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिनके पास ट्विटर हैंडल है वो जरूर ट्वीट करें, जिनके पास नहीं है वो जा करके कम से कम रीट्वीट जरूर करें। आप ट्विटर को जो है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जिस प्रकार से भी हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप सहयोग करें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो डिजिटल आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें आप तमाम लोगों का सहयोग करें। हमारा सहयोग, आपका सहयोग, दोनों का सहयोग एक होगा, तभी जा करके कोई बातें आगे बढ़ेंगी। आने वाले समय में मैं डिटेल से बताऊँगा जो भी बातें, जो भी स्पष्टता के साथ कि किस प्रकार से एसटीटी को लेकर के आपको आगे के क्रियाकलाप बोर्ड और विभाग की तरफ से सोचा जा रहा है, या जो भी बातें निकल करके आती हैं आपको जल्द से जल्द आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि बोर्ड और विभाग के पास जो दबाव बन रहा है उस दबाव को कम नहीं करना है, दबाव को बनाए रखना है। धन्यवाद।